90 डेज़ चैलेंज का आज मेरा 4th डे है और वो सक्सेसफुली हैप्पी रहा है मेरा दिन। और आज मैं बहुत दिनों बाद मतलब 1 वीक बाद मैं अपने घर से बाहर आई है और अच्छा लग रहा है। मैंने 6 चक्कर मारे और 60 मिनट चली हूँ, 60 नहीं 30 मिनट मैंने रनिंग की है। रनिंग नहीं, वॉकिंग की है, फास्ट वॉकिंग की है। इतनी वॉकिंग की है कि मैंने पसीने से लथपथ हो गई हूँ। और मेरा जो 4th डे मुझे नहीं लग रहा था कि यार मैं आज वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी थी। आज दिन भर मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग किया है वीडियो इंटरनेट, जो कि ये बैड चीज़ है। और 4th डे में मेरे में इतना ज़्यादा चेंजेस लग रहा है ना, मतलब ये जो पहले दिन की जो मेरी हैप्पीनेस थी, एक्साइटमेंट नहीं था, अब मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही। इसको एक काम की तरह ले रही हूँ कि हाँ चलो मैं टास्क की तरह, क्योंकि आपको रेगुलेशन लगाने के लिए ना, आपको रूटीन में आने के लिए आपको इस तरह का थोड़ा सा एक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। बनाई हूँ और अच्छा रहा आज तक का मेरा सफ़र। परिवर्तन ये हुआ कि मतलब पहले ऐसे लगता था ना, बोर के लिए खुद को महसूस करती थी, क्योंकि मेरी एज की जो भी लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है, उनको 2-3 बच्चे हैं, उनके बच्चे अब 10th में हैं और सबकी है। मैं अकेली घूमती रहती हूँ, उनको ट्रैवल का बोलती हूँ तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाहिर सी बात है। मैं उतनी बोर होती थी कि मान लो किसी का भी फ़ोन आ जाए, कोई दोस्त का या किसी का, और कोई बोलता जाएंगे चलो पूजा वहाँ जाएंगे, मैं ऐसी मैगी की तरह 2 मिनट में रेडी हो जाती थी। खुद का कोई ये नहीं था, हाँ चलो तो चलो। मतलब हम क्या करते हैं तो हमें अपने बारे में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो हम किसी को मिलते हैं ना तो कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर हम ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, हमें ही अपने बारे में नहीं पता होगा कि हमारा अपने बारे में जान लाइफ को डिज़ाइन कर पाए, क्योंकि अपनी लाइफ भी अपनी डिज़ाइन किस तरह से कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही तो हमारे एक तरह से एक पेड़ की तरह ही है कि हमारी लाइफ भी एक पेड़ की तरह है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा पेड़ उगा रहे हो, है ना। आपको भी आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिज़ाइन करना होगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल फ़ोन तो ज़्यादा किसी का उठाती नहीं हूँ ना, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। मतलब घूमना बहुत अच्छा लगता है और अच्छी बात ये हो रही है कि मैं अब खाना बनाना भी अच्छी तरह से सीख गई हूँ। चाहिए अपना पेट तो पालना चाहिए, किसी और के लिए ना सही, बट है वो आनी चाहिए। किसी भी चीज़ पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। रहती हूँ अब सिर्फ फाइनेंशियली फ्रीडम है, वो मिलना बाकी है। जबकि अब मैं जीवन जी रही हूँ वो मेरे सेविंग पे ही। साल जॉब किया और अपनी सेविंग पे ही बाहर जाना हो या कुछ भी हो तो अपनी सेविंग पे ही करती हूँ। दिन तो नहीं रहने वाला, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब कहीं तो जाके पार्ट टाइम जॉब करना, इस जर्नी को तो कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ परिवर्तन हो ना हो, मतलब बहुत कुछ बदलने वाला, क्योंकि 4 दिन में ही मेरे में इतनी ज़्यादा सेल्फ। अभी मैं इस ग्राउंड में हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और मैं मेन फोकस पे हूँ वीडियो के लिए, मेन फोकस पे हूँ, ये सब देख रहे हैं, पर मेरे को पहले से ही डर और शाय नहीं है। मेरे को ट्रैवल का यही पॉजिटिव थिंग है और अच्छा लग रहा है। बैड थिंग ये है कि मैं ज़्यादा कंज्यूमिंग कर रही हूँ चीज़ों को, नेट सर्फिंग कर रही हूँ ज़्यादा, जो कि रील स्कोरिंग हो। बात सीखिए, मतलब आपको पता है जेमिनी जो है, मतलब मान लो कौन सा भी प्रॉम्प्ट डाल अपनी फ़ोटो बनाते हो तो एआई परफेक्ट नहीं बनाता है, पर जेमिनी में एक ऐसी सेटिंग है कि आप उसमें करते हो ना कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपका फेस परफेक्ट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, आपने जो कमांड दी है, जैसे मान लो ड्रेस चेंजिंग हो या बैकग्राउंड रिमूव हो, तो एज इट इज बैकग्राउंड चेंज करेगा, बट आपका फेस आपकी जेमिनी की बात हो रही थी। तो जेमिनी में एक ऐसी सेटिंग है कि आप जो फेस है वो एज इट इज रख कर बाकी के कमांड, जैसे ड्रेस चेंजिंग हो या स्माइल हो या फिर बैकग्राउंड रिमूविंग हो, मतलब बैकग्राउंड चेंज हो, पहले अभी जैसे आप कर रहे हो जेमिनी में, तो क्या होता है मालूम है कि आप उसको जो कमांड देते हो वो चेहरा आपका अलग ही बनाते, चेहरे को पहचान नहीं पाते, होता है ना ऐसे। पर एक सेटिंग ऐसी, मतलब मैंने मतलब अप्लाई भी किया है, मैं इसको दिखाऊंगी। तो वो सेटिंग से क्या है, आपका फेस नहीं चेंज नहीं होगी, आपकी हाइट चेंज नहीं होगी, पर आपका जो कमांड है वो आप जो पूरी तरह से अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। तो मैंने ये बात सीखी और आज मैं 90 डेज़ चैलेंज का, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज वीडियो बना पाऊँगी और मैं बाहर ग्राउंड में आई। राउंड मारने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना चलो यहीं पे राउंड किया जाए, राउंड मारा जाए। ये भाई मेरा वो भी लॉन्ग वीडियो का 10 मिनट बात करने के बाद पता चला कि भाई मेरे को किसी कंपनी का, जियो वालों का फ़ोन आके ऑटोमेटिक बंद हो गया और अब मैं दोबारा टेक ले रही हूँ। और हाँ, मैं बात कर रही थी मैनिफेस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
जो कि मेरे लाइफ में बहुत बार मैनिफेस्ट ही काम कर चुका है। मैं घबराई हुई लड़की थी, बट अब मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं भी घूमने जाती हूँ। और तो कश्मीर मैंने सोलो ट्रैवल किया है, 20 स्टेट मैंने सोलो ट्रैवल किए हैं। कश्मीर गई थी। कश्मीर में क्या होता है कि पोस्टपेड आपको कार्ड होना चाहिए, प्रीपेड अगर होगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा। और 1 वीक मैं बिना इंटरनेट के वहाँ पे स्पेंड किया है। ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया है, जबकि ऑनलाइन मैप का पता नहीं होता है। ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके फिर बाद में वहाँ पे बजट फ्रेंडली होटल भी देखा। वो होटल 200 रुपया में मुझे मिला, इतना लग्जरी, इतना अच्छा था वो। तो 200 रुपया में मिला मुझे। आप बोलोगे कि इतना सस्ता कैसे मिला? मुझे होटल मिला था 200 रुपया में, और राजस्थान में भी मिला, कन्याकुमारी में भी मुझे इतना बढ़िया मिला था। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और कैसा करना है वो भी बताऊंगी। और हाँ, मैं आगरा भी गई हूँ। आगरा में मेरे को 250 रुपया में हॉस्टल मिला, Booking.com से किया था। Booking.com भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अपना बजट डाल सकते हैं, से आप एरिया वाइज रूम ले सकते हैं। उनकी भी सर्विस अच्छी रहती है, कहाँ कहीं आपको है वो खाना नाश्ता वगैरह। तो मेरा सफ़र इतना अच्छा रहा। मैं आगरा गई थी, ताजमहल। तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन का बताती हूँ। मेरे को एक्चुअली वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, क्योंकि मैं रानी के महल गई थी। मैं सोच रही हूँ वही कि यार ताजमहल में इतनी सारी भीड़ है, क्यों कैसे नहीं है कोई। तो मैंने मस्त वीडियो बना लिए, और फिर तब वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, और वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे फौजियों के बंदूक रहते हैं खुले में, आप ऐसे कैसे आ गए? आप पे कुछ नहीं था। तो मैं मेन एसपी से मिली वहाँ पे, जो थे हेड। तो उन्होंने बताया कि मैम ऐसा अलाउ नहीं है, आपने जो लिया है फ़ोटो वो डिलीट कीजिए। तो मैं बोली कि सर, मैं नॉर्मल सिविलियन अगर वहाँ जा सकता है, तो सोचो जिसको गद्दारी करनी है, जो टेररिस्ट है, वो तो आसानी से इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है ना। तो ये तो आपकी गलती है चाहिए कि भाई तुमने ये हमारी सिक्योरिटी को क्रैक किया। मतलब यहाँ ना क्या होता है कि अच्छी चीज़ों को ना आपको शाबाशी नहीं मिलती है कभी भी। किसी की मिस्टेक निकालते हो ना, अभी हमारे पॉलिटिक्स ही देखो ना, मिस्टेक निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई साइंटिस्ट आदमी ही सपोर्ट, मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, अभी रेपिस्ट हैं तो उनको टिकट दे देते हैं, तो ये तो बुरी बात है। पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हम। तो मैं वहाँ पे उनसे बात करी, उन्होंने फिर मेरे फ़ोटो जो वहाँ के लिए थे मैंने वो डिलीट किए, और उसके बाद फिर आधार कार्ड वगैरह लिया। कर नहीं तो डर का मैंने भी दे दिया। और फिर बाद में देखो मैनिफेस्टेशन का ये, जब जाते हैं तो 1200 रुपया आपको देकर गाइड ले, कंपलसरी नहीं होता है, पर गाइड होने से क्या है, आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है। प्लस मैं सोलो ट्रैवल करती थी, तो ट्राइपॉड रखने में भी थोड़ा सा ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो मुझे वहाँ का सिपाही फ्री में गाइड मिला, और उसने बहुत सारी जानकारी, हिस्ट्री और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि कहाँ से भी देखोगे तो उसका जो सेंटर पॉइंट है, बहुत कम लोगों को पता है। तो वो बताया कि हाँ, सेंटर पॉइंट ऐसा है कि इस दरवाजे की दूरी सेम ही है। शाम को भी ताजमहल नमाज के लिए खुलता है। और उसने बहुत सारे फ़ोटो भी अपने एल्बम के दिए मुझे, और प्लस मेरी फ़ोटो अच्छी खींची उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, हिस्ट्री, जो कि कॉस्ट मुझे मिला। मैं बोली वाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं गोवा में भी जा चुकी हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे इतना सस्ता हॉस्टल मिला, कश्मीर में भी मिला। तो मैनिफेस्टिंग ये है, अकेली घूम चुकी हूँ, और मेरा नॉर्थ साइड में भी घूम चुकी हूँ, जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, वहाँ की हूँ। और वहाँ का तो आपने बाज़ार अगर देखोगे तो वो चूहे-वूहे सब खाते हैं वो लोग। वो उन्होंने बोरे में कुत्ता बाँधा था, मुझे लगा ये बेचने के लिए होगा, वो बोले नहीं, कुत्ता खाते हैं ये लोग। तो वहाँ के भी लोग बहुत प्यारे थे। वहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे इनर परमिट लेना पड़ता है, और सिक्किम में भी सिक्किम में नहीं लेना पड़ता। हाँ, आप यहाँ जाते ना गैंगटॉक, तब लेना पड़ता है, में लेना पड़ता है। और नॉर्थ साइड बहुत सारी जगह आपको इनर परमिट लगता है की। तो मेरा सफ़र इतना अच्छा रहा। मैनिफेस्टेशन तभी सक्सेस होता है जब आप उस पे वर्क करते हैं। तो वर्क कीजिए, वर्क करोगे, जैसे होता है ना, अगर आपको लॉटरी चाहिए तो आपको तो वैसे ही मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपके सपने बड़े हैं तो आपको थोड़ी सी तो पहल करनी ही पड़ती है। सो मेरा इतना अच्छा दिन रहा आज का, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बट कल से और जम के वीडियो बनेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।